और अभी मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूँ जिससे शायद आपका मन जो है वो सोचकर थोड़ा सा घबराएगा कि यार इतने ज़्यादा घरों को तोड़ा जाएगा। यहाँ से शुरू होगा जो बुलडोज़र की कार्रवाई, जो ये पिंक कलर का आप घर देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होते हुए अब आप देखिएगा कितना समय मैं आपको ये चलाकर लेके जा रहा हूँ। आपको अकेले घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने सारे घर हैं जिन्हों को बीजेपी सरकार बुलडोज़र के तहत तोड़ने वाली है। शालीमार बाग में रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से 150 से 200 घरों को तोड़ा जा रहा है, सिर्फ किसके लिए? सड़क चोरी करने के लिए। जो अभी तक की हमारे पास जानकारी है, जो अदालत में भी उन्होंने बोला कि अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल नहीं पाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है। और अभी मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूँ जिससे शायद आपका मन जो है वो सोचकर थोड़ा सा घबराएगा कि यार इतने ज़्यादा घरों को तोड़ा जाएगा, इतनी ज़्यादा संख्या, इतने ज़्यादा गरीब लोगों का जो घर है वो चला जाएगा, बुलडोज़र चला दिया जाएगा। आप देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए, ये जो आप मेरी दूसरी तरफ ये देख पा रहे हैं, ये जो घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं, और ये 4-4 मंजिला, 3-3 मंजिला में एक कमरे का जो घर बना हुआ है। तो आओ चलो मैं दिखाता हूँ आपको मेरे साथ कि कितना लंबा ये डिस्टेंस है और कितने घर इसमें आएंगे जो ये तोड़े जाने हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू होगा जो बुलडोज़र की कार्रवाई, जो ये पिंक कलर का आप घर देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होते हुए अब आप देखिएगा कितना समय मैं आपको ये चलाकर लेके जा रहा हूँ, साथ में कि कितना लंबा जो पाथ है वो पूरा का पूरा ये तोड़ा जाना है। जितने भी आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं, जो आप कैमरे में देख रहे हैं, ये सारे के सारे घर तोड़े जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए? ये सड़क चौड़ी करने के लिए। जो मैं बता दूँ, सड़क पहले ही बहुत चौड़ी है जिस पे मैं चल रहा हूँ। ये इस तरफ सरकार के ये रेलवे की लाइन है और रेलवे वाली के साथ में एक नाला है, और इतना बड़ा पाथ जो ये कम से कम 6-7-8 फीट का, इसको छोटा करके सड़क नहीं बड़ी की जा रही, पर जो आम लोगों के ये घर हैं, जो आप देखो कि ये इतने घर, जब तक ये वीडियो चलेगी तब तक आप देखोगे कितने घर आए हैं बीच में, छोटे छोटे घर। आप समझ सकते हो कि किस हालात में लोग जो है गुजारा करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। मेरे साथ भाई हैं यहाँ के, भैया यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये सारे दिहाड़ी मजदूर, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे। कई लोगों के तो स्थिति इतनी बुरी है कि वो रेहड़ी पटरी इन सब को चला के अपना घर का जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जीवन भर की कमाई इसमें लगा रखी है। अगर ये टूट गए तो फिर इनकी स्थिति उभर नहीं सकती, ये ख़त्म हो जाएंगी। आज कई तो सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, कुछ रेडी चला रहा है, कोई पटरी उस पर फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। यहाँ पे जहांगीरपुरी फैक्ट्री है, उनमें काम कर रहा है, लोहे का काम होता है उसमें काम कर रहे हैं लोग। मैं खुद सिक्योरिटी में काम करता हूँ। तो ये स्थिति यहाँ पे है कि भैया क्या मंशा है, क्या स्थिति है। हमने जनता को सरकार को चुना था, जनता ने तो इसलिए चुना था कि हमारा कुछ भला करेंगी, लेकिन उसके बाद भी हमारा भला नहीं हो रहा है। जो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ फ्लाईओवर बना दें, अंडरपास बना दें, चाहे तो इसी सड़क को चौड़ा कर सकती हैं, नाला पतला कर दें, फुटपाथ कम कर दें, बीच में जो डिवाइडर है उसको कम कर दें। उसके बाद इनके पास लगभग 10 से 12 फीट की जगह मिल सकती है, लेकिन वो मंशा इनकी नहीं दिखाई देती है। तो हम आपको ये सारे, जब तक ये आप जो देखी जा रहे हो ना, ये घर आपको दिख रहे हैं, ये सारे टूटेंगे। ये देखो 4 मंजिला एक घर बना है, एक कमरे का ये घर है, जिन्होंने इतने अपनी सारा मजदूरी करके अपने पैसे कमाए हैं, और आज उनके घरों को तोड़ने पर जो सरकार तुली हुई है, और जो आम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि हमारे घरों को बचाया जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हम कब से पैदल चल रहे हैं, तकरीबन ये 750 मीटर होगा, 750 मीटर के आसपास है। 750 मीटर। आप मोटा हिसाब लगाओ कि 1 किलोमीटर में कितने घर होंगे। 1 किलोमीटर में वो भी एक साथ सटे हुए घर हैं, सभी की दीवारें एक साथ जुड़ी हुई हैं। और जो ये घर, ये देखो, ये पहले ही जैसे ये टूटे हुए हैं घर, और इन सभी घरों पर जो है रेखा सरकार ये चलाने जा रही है, बुलडोज़र चलाने जा रही है, जिससे
कि कई लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। लोगों की जमा पूंजी जो उन्होंने अपने सारी उम्र की कमाई लगाई, ये सारी उनकी जो राख में बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, 750 मीटर की लंबाई और गहराई में लगभग 10 फीट, ठीक है, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर, और 4 फ्लोर के घर, उसमें इन्होंने दिखाया कि सिर्फ 750 लोग रहते हैं। कोर्ट में ये दिखाया गया है। ये कितनी तरह बुरी तरह से हमारे विरोध में ये दिया गया है निर्णय, हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे। और मैं पूरे भारत से कहूँगा कि हमारा सपोर्ट करें, हम गरीबों का, और कोशिश करें कि हमें अच्छे से अच्छे सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारी भी सभी से यही अपील है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों का जो घर है वो घर बेघर हो जाएंगे। और अभी तक हमें चलते हुए 4.5 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है, और 4.5 मिनट के बाद भी अभी तक आप जो ये इतने घर देख रहे हैं, ये सारे के सारे उस रास्ते में आ गए हैं। इनको नोटिस मिल चुका है कि 30 मई को जो है कि ये सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार, इन सभी घरों को तोड़ देगी। अभी आपने ये देख भी लिया कि कोई सड़क पर जाम भी नहीं लगा हुआ। मतलब आप देख सकते हो किसी भी जगह पर, जब से हम चले आ रहे हैं, शाम का समय हो चुका है, शाम का समय है जिसमें पूरा पीक आवर्स होते हैं, और तो अभी तक भी कोई भी कह लो कि जाम नहीं लगा सड़क पर, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ जो सरकार दलील दे रही है। पर जिन्होंने वोटें दी बीजेपी को, सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को दिल्ली वालों ने दी भैया इस बार। हाँ, तो फिर हमने पूरी सपोर्ट किया इस बार कि भैया निर्णय अच्छा रहे। और मतलब हमारे, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है अच्छी आए तो हमारे भले के सोचेगी, लेकिन सरकार हमारे भले का नहीं सोच पाई। हमने सोचा था 4 इंजन की सरकार है, हमारा अच्छा काम करेगी। 4 इंजन, मतलब वो 4 इंजन क्या हुए, चारों पहिए हमारे ऊपर ही उन्होंने चढ़ा दिए हैं। चारों पहिए इकट्ठे हमारे ऊपर चढ़ गए। अब हम बुरी स्थिति में है कि क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल। तो अभी तक भी जो ये देखो, ये देख सकते हो आप, एक घर के ऊपर लगा भी हुआ है। उन्होंने हर जगह जगह अपने बोर्ड लगाए हुए हैं, हमारा घर बचाओ, हमारा घर बचाओ मोर्चा। जो इन सभी घरों के ऊपर जो बुलडोज़र चलाने की जो बात है वो चल रही है। और आप देखते जाइए कि हम आपको अकेले अकेले घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने सारे घर हैं जिन्हों को बीजेपी सरकार बुलडोज़र के तहत तोड़ने वाली है। पर लगता है सरकार को कुछ और समझ नहीं आ रहा। सरकार के पास कोई रह नहीं गया है, कोई ऐसा सिविल इंजीनियर नहीं है जो ये बता पाए कि भाई लोगों को घर तोड़ने के अलावा भी कितने ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अंडरपास बना दें, फ्लाईओवर बना दें, बहुत ऑप्शन है। लेकिन इतनी जनता को हटाने की मंशा बना रखी है। क्या मंशा है उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। राजनीतिक मंशा है, क्या मंशा है उसको हम नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, जो भी है। जो अगर हम बात करें कि जो हम पहले पिक्चरों में देखा करते थे कि इस बस्ती को हटा दो, ये सड़क बड़ी करेंगे, इसके नाम पे हम यहाँ पे बड़े बड़े होटल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पिक्चरों में देख के बड़ा दुख होता था कि यार कैसे इन गरीब बंदों का जो है घर तोड़ दिया जा रहा है। और आज ऐसी जो कह सकते हो कि तस्वीर असल में भी देखने को मिल रही है। जी जी जी। कितना बुरा लगता है ये। नहीं, बहुत बुरा है भाई। अब मैं कह तो रहा हूँ, मैंने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा दी है इस घर में, लेकिन अब मैंने सोचा था कि चलो अब मेरा बेटा और मेरे परिवार आराम से पल जाएगा इस घर में। लेकिन अब स्थिति ख़राब हो गई। मैं कर्ज भी ले रखा हूँ, और कर्ज के बाद अगर मेरा घर टूट गया तो मैं उस कर्ज को कैसे भरूँगा। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा, और बहुत परेशानी होती है। कई बार तो दिन रात को मैं सो नहीं पाता हूँ इसी टेंशन में कि भैया अब मैं और मेरे परिवार कहाँ रहेगा और क्या स्थिति होगी बुरी, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि कहाँ भेजेंगे, कोई मेरे आसपास भेजें 1-2 किलोमीटर में तो समझ में आता है कि मैं अपनी नौकरी यहाँ से कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे उठा के भेज दिया अपने 5-7 किलोमीटर दूर तो फिर मेरा आना जाना यहाँ बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है, और समय लगता है वो तो अलग से लगेगा ही, मानसिक परेशानी है वो अलग है ही। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो दिल्ली का स्थिति ऐसी है कि कहाँ हमने सोचा था कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होगी,
आप पीछे इनके कहाँ आने से से। घर छोड़ के तो गए अपना? कानून व्यवस्था पीछे क्या कहाँ से आए आप? है? पीछे? मैं बनारस के पास जौनपुर है, वहाँ से हम आए। जौनपुर से आप अपनी हाँ। जिंदगी बनाने के लिए दिल्ली यहाँ आए आए थे, और ठीक जिंदगी की है। सारी और कमाई घर पे वहाँ लगा का दी। भी हमने कमाई को, जो ज़मीन थोड़ी बहुत थी वो भी हमें उठा के यहाँ पे कर्ज ले रखा है, उस ज़मीन पे ज़मीन पे कर्ज ले रखा है। अब कर्ज उसको मुझे पटाने में कई साल लग जाएंगे, और अगर इन्होंने तोड़ दिया तो कर्ज भी मेरा परेशान, मेरे मतलब वो ज़मीन भी चली जाएगी मेरे हाथ से। ये ज़मीन तो जा ही रही सरकार के माध्यम से, वो ज़मीन चली जाएगी बैंक के माध्यम से, दोनों ख़त्म हो जाऊंगा दोनों जगह से मैं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ सकते हो ਇੱਥੇ तक जिन्ने घर ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाए, हमने आपको दिखाए ये घर, ये सारे घर यहाँ तक तोड़े जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ तक घरों पे लिखा हुआ है हमारे घर बचाओ। तो ये थी आज की रिपोर्ट, और हम भी आपको यही अपील करते हैं, और रेखा सरकार को, रेखा गुप्ता सरकार को भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आम लोगों के घरों को ना तोड़ा जाए, और इसकी जगह किसी अच्छे इंजीनियर से बात करके इस सड़क को चौड़ा किया जाए। आम लोगों को बचाना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो पे, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इतने सारे घरों को तोड़ना क्या सरकार को शोभा देता है, क्या सरकार सही कर रही